अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th और एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस कर रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो शो डैट आर्गूमेंट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। तो हमने ये शो करना है। ये हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी इससे प्रीवियस वीडियो में कि आर्गूमेंट Z1 मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास इक्वल होता है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। लेट कर लेते हैं Z1 इज इक्वल टू R1 कोस थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1। हमें पता है Z1 हमारे पास पोलर फॉर्म में इस शक्ल में होता है और आर्गूमेंट Z आपके पास इक्वल होता है थीटा के। इसी तरह Z2 हम कह देते हैं R2 इज इक्वल टू कोस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। हमने फाइंड करना है Z1 और Z2 मल्टीप्लाई, देन उसके बाद उसका आर्गूमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास ये है R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई R2 कोस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। तो R1 R2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। इन दोनों को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। R1 R2 एज इट, कोस थीटा 1 को कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह कोस थीटा 1 को साइन अयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह अयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा 2। इसी तरह प्लस 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 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वेयर साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा 2। ठीक है, तो R1 R2 एज इट, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 एज इट, प्लस अयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 एज इट, प्लस अयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 एज इट। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पुट कर दी, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट है हमारे पास उनको हमने एक साथ लिख लेना है, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। और जिनके साथ अयोटा है यानी कि इमेजिनरी पार्ट, उनमें से अयोटा कॉमन लेके उनको अलग लिख लेते हैं। अयोटा कॉमन साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आइडेंटिटी थी कुछ हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसी तरह कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ज़रा देखें इस पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कोस अल्फा कोस बीटा, ये थीटा 1 का मतलब है अल्फ़ा, थीटा 2 का मतलब है बीटा, थीटा 1 का मतलब है अल्फ़ा, ये बीटा। तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये पूरा किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हम इसको क्लोज करके इसमें इस शक्ल में लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसको देखते हैं, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, यानी कि ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ये अल्फ़ा है या बीटा। साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो किसके इक्वल आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा अयोटा साइन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की जगह पे थीटा 1 बीटा की जगह पे थीटा 2।
तो आपके पास बन जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये चीज़ आ गई आपके पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 R1 मल्टीप्लाई R2। तो इसको क्लोज करके ये शक्ल आ गई है कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आइडेंटिटी में चेंज हो गया। और आर्गूमेंट लगा दें दोनों साइड पे। आर्गूमेंट Z1 डॉट Z2 इक्वल होता है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 और यही हमारा है प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका आर्गूमेंट Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। तो लेट है Z1 आपके पास R1 कोस थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 2। आर्गूमेंट Z आपके पास थीटा के इक्वल है। Z2 आपके पास है R2 कोस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। तो हमने फाइंड करना है Z1 ओवर Z2 का आर्गूमेंट। तो हम Z1 ओवर Z2 की शक्ल में लिखते हैं। Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल है? Z1 की वैल्यू है R1 कोस थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1, R2 कोस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। तो इसको क्या करेंगे आगे? इसको हम करते हैं रैशनलाइज। तो Z1 ओवर Z2 R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। अब ये प्लस है तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देना है। साइन चेंज करके इसका कोस थीटा 2 माइनस साइन अयोटा साइन थीटा 2 ओवर कोस थीटा 2 माइनस अयोटा साइन थीटा 2। तो R1 ओवर R2 तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। तो नीचे वाले आपस में माइनस कोस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2 कोस थीटा 2 माइनस योटा साइन थीटा 2। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें कोस थीटा 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा 2 कोस थीटा 1 मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा 2। ठीक है। अयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा 2 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 और नीचे वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। तो Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल हुआ? R1 ओवर R2 मल्टीप्लाई, इसको नीचे करके लिख लिया, आगे जगह कम थी तो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। अब क्या किया? अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस माइनस प्लस, तो इधर से योटा कैंसिल हो गया। जिनके साथ योटा नहीं उनको एक साइड पे लिख लिया कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस अयोटा अयोटा कॉमन ले लिया साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 ओवर कोस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर अयोटा की वैल्यू माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया ये और साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो ऊपर वाला फिर आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये लगी हुई आइडेंटिटी। कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर है? कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये अल्फ़ा है ये बीटा, तो कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसी तरह इस पर साइन का फार्मूला लगा देंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। तो आपके पास आ गया प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो कोस स्क्वायर माइनस 1 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया साइन स्क्वायर। तो R1 ओवर R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है। तो जो आपकी ये वाली फॉर्म है ये 1 के इक्वल चली गई। तो Z1 ओवर Z2 R1 ओवर R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2। तो R1 ओवर R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो हमने करेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आर्गूमेंट Z1 ओवर Z2 आपके पास ये दोनों इक्वल हैं आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2।
और हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, डिवाइड Z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 डिग्री प्लस अयोटा साइन 150 डिग्री बाय Z2 3 cos 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री एंड एक्सप्रेस इन x प्लस अयोटा y फॉर्म। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है आपने Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने एक्सप्रेस करना है x प्लस योटा y की फॉर्म में। तो सॉल्यूशन देखते हैं। Z1 बाय Z2 बाय गिवन कंडीशन डिवाइड Z1 बाय Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल होता है, R1 ओवर R2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दोनों डिवाइड हो तो इसके इक्वल होते हैं कोस θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमने याद रखनी है। यहाँ पे अगर Z1 देखो तो Z1 में R1 है 6, Z2 में R2 है 3। इसी तरह Z1 में जो एंगल है वो θ1 है, और इसी तरह Z2 में जो 30 एंगल है वो θ2 है। तो आपने जस्ट क्या करना है, Z1 बाय Z2, R1 की जगह पे 6, R2 की जगह पे 3, कोज 150 θ1 आपके पास किसके इक्वल है भाई, 150 के। तो ये आपके पास माइनस 150 माइनस 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 150 माइनस 30, यानी कि θ1 की जगह पे आपने 150 पुट कर दिया, माइनस θ2 की जगह पे 30 डिग्री है। इसी तरह प्लस अयोटा θ1 की जगह पे 150 डिग्री, θ2 की जगह पे 30 डिग्री, और R1 की वैल्यू 6 है जो आपके पास कंडीशन में लगी हुई है। इसी तरह R2 की वैल्यू 3 है जो आपके पास Z2 है, Z2 के अंदर मौजूद है। तो वैल्यू पुट करने के बाद Z1 ओवर Z2 6 ओवर 3 आपके पास 2 आ गया। तो 150 माइनस 30 120 डिग्री प्लस अयोटा साइन 120 डिग्री, 2 एज इट कोज 120 डिग्री इक्वल होता है माइनस 1/2, साइन 120 डिग्री होता है प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दे माइनस 2/2, 2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दे 2 अयोटा स्क्वायर रूट 3/2, 2 से कैंसिल -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और ये हमारे पास फॉर्म है x प्लस अयोटा y की फॉर्म, और ये हमारे पास है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लाई Z1। आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2 cos 60 प्लस अयोटा साइन 60, Z2 की वैल्यू है 5 cos 90 प्लस अयोटा साइन 90 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस अयोटा y। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखना है। पहले 7 क्वेश्चन में आपने Z1 को डिवाइड किया था Z2 से, लेकिन अब Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 से। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो गिवन क्या है, Z1 है गिवन आपके पास, Z2 भी आपके पास गिवन है। तो Z1 और Z2 के मल्टीप्लाई करने की जो प्रॉपर्टी वो क्या है, R1 मल्टीप्लाई R2 कोस θ1 प्लस θ2। आपने देखा है Z1 को जब Z2 से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस। तो R1 R2 कोस θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। R1 की वैल्यू आपके पास 2 है, R2 की वैल्यू आपके पास 5 है, यानी कि R1 आपके पास 2 है, R2 आपके पास 5 है, θ1 आपके पास 60 है, ये भी θ1 है, 90 आपके पास जो वो θ2 है। तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 5 है। कोज θ1 प्लस θ2 60 प्लस 90 डिग्री प्लस साइन प्लस अयोटा साइन θ1 की वैल्यू 60, θ2 की वैल्यू 90 डिग्री। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 कोस 60 प्लस 90 150 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 प्लस 90 150 डिग्री। तो 10 कोस 50 आपके पास इक्वल होता है माइनस स्क्वायर रूट 3/2, साइन 50 की वैल्यू कैलकुलेटर करेंगे तो प्लस अयोटा 1/2, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -10 स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 मल्टीप्लाई 1/2 अयोटा। तो 2 को 2 से डिवाइड कर दें 5 -5 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह 2 5 10 तो प्लस 5 अयोटा।
और ये आपके पास x प्लस अयोटा y की फॉर्म में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है फाइंड द मॉडुलस। सबसे पहले आपने मॉडुलस फाइंड करना है जी का। उसके बाद वो कहता है कि जी का आर्गूमेंट भी लेना है। आर्गूमेंट का मतलब है आपने थीटा मालूम करना है, ठीक है, एंगल फाइंड करना है, उसका मतलब है आर्गूमेंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगेन सुन लें। सबसे पहले आपने जी का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस आपको लेना आता है, आपने पहले भी सॉल्व किया है। उसके बाद आपने थीटा फाइंड करना है। चलो देखते हैं। गिवन डैट जी आपके पास है -2 अयोटा। एज वी नो आर इज इक्वल टू, आपको पता है जी का मॉडुलस, और मॉडुलस का फार्मूला है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो -2 है, y की वैल्यू भी हमारे पास -2 है। ये x की वैल्यू है जो योटा के साथ है साइन, वो y की वैल्यू y इज इक्वल टू -2। तो r इज इक्वल टू जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर ले लिया, 4 + 4 तो 8 आ गया। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो आपके पास r की वैल्यू ये निकल आई। नेक्स्ट आपके पास है, हमने फाइंड करना था आर्गूमेंट। आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल है थीटा के। थीटा इक्वल है tan इनवर्स y/x। तो थीटा फाइंड करना है। tan इनवर्स y की वैल्यू आपके पास है -2 और x की वैल्यू भी आपके पास -2। तो -2 से कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 आपको पता है 45 के इक्वल होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू π/4। अब आपको पता है एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा पॉजिटिव वैल्यू है, tan थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू है π/4। तो आपके पास क्वाड्रेंट क्या होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास पाई होता है, तो पाई प्लस थीटा, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा। इसी तरह यहाँ पे π/2 होता है, तो अगर हम पीछे आते हैं तो π/2 माइनस थीटा, अगर हम आगे लेते जाते हैं तो π/2 प्लस थीटा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2π और 0 होता है, जब 2π से आगे जाएंगे तो 2π प्लस थीटा। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह जो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें इधर आपके पास होता है 3π/2। तो आगे स्टेप में जाना है, यानी कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपने थीटा ऐड करते जाना है, ठीक है। और अगर आप क्लॉकवाइज आते हो तो थीटा माइनस। लेकिन हमारा वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ये है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पाई प्लस थीटा होता, तो ये भी मौजूद है 3π/2 माइनस थीटा। तो हम किसको लेंगे, पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू है आपके पास π/4। तो आर्गूमेंट जी पाई प्लस π/4, एलसीएम ले लें, 4π प्लस π/4, तो आपके पास आ गया 5π/4। थीटा इज इक्वल टू, इसकी जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं 5π/4 प्लस 2nπ। एन की जगह पे आप नंबर पुट करते जाएं, आप थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ठीक है। और ये आपके पास है थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इक्वेशन आर्गूमेंट जी कंजुगेट -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2π इन कार्टेशियन फॉर्म। आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है, आर्गूमेंट जी कंजुगेट -2 प्लस अयोटा इक्वल टू 2π/3। लेकिन आपके पास जो जी है वो किस फॉर्म में है, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में है। तो हमने इक्वेशन लिखनी है इसकी कार्टेशियन। सोल्यूशन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, जी एक्स प्लस अयोटा वाई। जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो एक्स माइनस अयोटा वाई। तो आप ये वाला अपना जो आपका इक्वेशन है उसको ले लें, जी कंजुगेट की जगह पे वैल्यू पुट कर दें एक्स प्लस माइनस अयोटा वाई। तो जी कंजुगेट -2 प्लस अयोटा है एक्स माइनस अयोटा वाई, और माइनस का 2 एज इट प्लस अयोटा। तो जी कंजुगेट -2 प्लस अयोटा किसके इक्वल हुआ,
जो रियल है उनको इकट्ठा कर लें, x माइनस टू, इन दोनों में से अयोटा कॉमन, अयोटा माइनस अयोटा वाई यानी कि अयोटा वाली फॉर्म अलग लिख ली, तो जी कॉन्जुगेट माइनस टू प्लस अयोटा, रियल वाले एक साइड पे कर लिए x माइनस टू टू, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लें, वन माइनस वाई अयोटा। बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन थी, आर्गूमेंट जी कॉन्जुगेट माइनस टू प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2π/3 और थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर मैं इस अपने क्वेश्चन पे आर्गूमेंट लगा दूं, आर्गूमेंट x माइनस टू प्लस वन माइनस वाई अयोटा, यानी कि इस पे आर्गूमेंट लगा दें, ये किसके इक्वल होगा 2π/3। आर्गूमेंट किसके, अगर आर्गूमेंट को tan इनवर्स में चेंज करता हूँ तो आपको पता है इमेजनरी ओवर रियल, तो tan इनवर्स आ गया। इमेजनरी आपके पास क्या है कोफिशिएंट 1 माइनस वाई, रियल आपके पास है x माइनस टू। दोबारा फिर देख लें, आर्गूमेंट को जब आप tan इनवर्स में चेंज करते हैं थीटा फाइंड करने के लिए, तो जब आर्गूमेंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो आपके पास इमेजनरी पार्ट होता है, जैसे कि ये tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट y है, किस में, x प्लस अयोटा y में, जो इमेजनरी पार्ट है वो ऊपर और उसको डिवाइड करेगा रियल पार्ट। तो इसी तरह इसमें जो इमेजनरी है tan इनवर्स 1 माइनस वाई ओवर x माइनस टू और इज इक्वल टू 2π/3। tan इनवर्स है, अगर इस साइड पे लेके आऊँ तो सिंपल tan में चेंज हो जाएगा 2π/3, तो 1 माइनस वाई ओवर x माइनस